डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने देखी थी, स्लाइसिंग हम लोगों ने देखी थी कि हम लोग एक्सेस कैसे कर सकते हैं, इसको स्लाइस कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये देखना है कि हम लिस्ट जो हमारी लिस्ट है वो चेंजेबल कैसे है, अगर हम लोगों ने उसके अंदर चेंजिंग लानी है तो हम चेंजिंग कैसे ला सकते हैं, चेंजेबल है तो हमारे लिए कौन कौन से बेसिक फंक्शंस हैं लिस्ट के जो हम लोग अपनी लिस्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो लिस्ट हमारी चेंजेबल है, इट्स मीन्स दैट कि हम उसके अंदर कोई भी एलिमेंट कोई भी डेटा ऐड भी कर सकते हैं, कोई भी डेटा भी कर सकते हैं, किसी भी डेटा की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले अपना जुपिटर नोटबुक ओपन करती हूँ। ओके, लास्ट क्लास कल वाली क्लास की जो हम लोगों ने काम किया था उस वाली फाइल को ओपन करते हैं ताकि उसी के नीचे हम लोग काम कर सके। तो रिसेंट कहाँ पे है, अ डे अगो, इट्स मींस दैट दिस वन। यही हम लोग कल काम कर रहे थे, ठीक है। तो कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने ये सिनेरियो देखा था। आज हम लोगों ने ये देखना है कि अगर हम लोगों ने अपने लिस्ट के एलिमेंट्स को चेंज करना है तो हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक हेडिंग दे देती हूँ, कमेंट दे देती हूँ, चेंज लिस्ट आइटम्स, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोगों ने, ये जो ऊपर वाली लिस्ट जिसके ऊपर हम लोग वर्क कर रहे थे, मैं इसी लिस्ट को क्या करती हूँ फिलहाल यूज करती हूँ। तो मैं इसको कंट्रोल सी करके मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर कंट्रोल वी कर रही हूँ, ठीक है। इस लिस्ट के अंदर क्या सिनेरियो है कि अगर मैंने इसकी वैल्यू को चेंज करना है तो एक तो ये तरीका है कि मैं उसको स्पेसिफिकली बता दूं कि इस इंडेक्स पे वैल्यू को चेंज कर दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ जैसे यहाँ पे मैंगो है तो मैंगो का इंडेक्स बन रहा है 0 1 2 3, ठीक है। मैं कहती हूँ मैंगो की जगह कोई वैल्यू हम लोगों ने चेंज करनी है, तो मैं कैसे करूंगी, मैं यहाँ पे जस्ट लिख रही हूँ माई लिस्ट एंड देयर इंडेक्स, इंडेक्स क्या बन रहा है 3, तो 3 के क्या कर रही हूँ इज इक्वल टू, अब मैं क्या करती हूँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैं कुछ भी लिख देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर पाइन लिख देती हूँ, ठीक है। और साथ में यहाँ पे क्या कर देती हूँ प्रिंट, और प्रिंट में मैं क्या कर देती हूँ माई लिस्ट, ठीक है। कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो अब ये देखो मैंगो की जगह क्या आ गया, वैल्यू चेंज हो गया, और क्या हो गया, मतलब इसने क्या किया जो प्रीवियस वाली वैल्यू थी उसको रिमूव करके उसकी जगह क्या कर दिया, एक न्यू वैल्यू ऐड कर दी है। एक सेकेंड। ओके जी, तो हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने अगर सिंपल मैंने यहाँ पे ये देखा है कि मैंने अगर इस इंडेक्स पे वैल्यू चेंज करनी है तो वो वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन जो उस इंडेक्स पे पहले वैल्यू थी वो ऑटोमेटिकली क्या हो रही है, रिमूव हो रही है वहां से, ठीक है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ये चाहती हूँ कि मेरी पहले वाली वैल्यू जो है वो रिमूव ना हो लेकिन उसकी जगह एक न्यू वैल्यू जो है वो इंसर्ट हो जाए। मैं चाहती हूँ कि मैं अगर यहाँ पे पाइन इंटर कर रही हूँ ना तो पाइन इंडेक्स 3 पे और जो मैंगो है वो इंडेक्स 4 पे मूव कर जाए। डू यू अंडरस्टैंड मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपके पास फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो इंसर्ट का फंक्शन, कौन सा फंक्शन, ठीक है। मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माई लिस्ट यूज करती हूँ, माई लिस्ट डॉट इंसर्ट मैं यहाँ पे लिखूंगी, ठीक है। और इस इंसर्ट के अंदर अब मैं डिफाइन करूंगी कि मुझे, मैं कहती हूँ सेकंड इंडेक्स जो है मेरा, इसकी वैल्यू क्या कर दो, चेंज कर दो ऑरेंज के नाम से, क्लियर। अब मैं प्रिंट कर रही हूँ माई लिस्ट, ठीक है। जैसे ही मैंने कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो ये देखो 24.5 पर हुआ था सेकंड इंडेक्स पे, ठीक है। अब इस 24.5 की जगह ऑरेंज आ गया और 24.5 की वैल्यू क्या हुई है, सेकंड इंडेक्स से मूव होके किस इंडेक्स पे चली गई है, थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू चली गई। तो इट्स मींस दैट उसने पहली वाली वैल्यू को नेक्स्ट वाले इंडेक्स पे मूव कर दिया और उस इंडेक्स पे एक न्यू वैल्यू को क्या करके रख दिया, ऐड कर दिया, क्लियर। तो आप इस तरह कर सकते हो, आप अपने एलिमेंट्स को इसके मुताबिक क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक और फंक्शन होता है, जैसे आपके पास इंसर्ट का फंक्शन है सेम एज इट इज आपके पास अपेंड का फंक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे यूज करती हूँ माई लिस्ट डॉट अपेंड। अब देखना ये काम क्या करता है, ठीक है। मैंने अपेंड यूज किया और इस अपेंड के अंदर फॉर एग्जांपल मैं लिख देती हूँ सिंपल ब्लैक, ठीक है। जब मैं अपेंड यूज करती हूँ ना तो देखो ये वर्ड क्या करेगा, क्लियर। कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो जब मैंने अपेंड यूज किया ना तो उसने लास्ट वाले इंडेक्स पे क्या कर दिया, ब्लैक को इंटर करके दे दिया। एट दी एंड लिस्ट के बिल्कुल एट दी एंड उसने क्या कर दिया, मुझे वैल्यू को ऐड करके दे दिया, ठीक है। इंसर्ट करना
भी आ गया, अपेंड करना भी आ गया आपको, ठीक है। एक और आपके पास फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो एक्सटेंड। एक्सटेंड में क्या होता है कि अगर आपने एक दो लिस्टों को आपस में मर्ज करना है, आप कहते हो दो अलग अलग लिस्ट है, वो मिलके एक लिस्ट बन जाए, तो आप उसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक मैंने ये लिस्ट ली है और एक मेरे पास ये एक और लिस्ट ले लेते हैं हम, यहाँ पे माई लिस्ट है, तो एक मैं यहाँ पे लिस्ट वन के नाम से लिस्ट ले लेती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ लिस्ट वन इज इक्वल टू 1,2,3,4,5,6 ठीक है। मैंने ये एक लिस्ट ले ली, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर ये लिखती हूँ माई लिस्ट डॉट एक्सटेंड, ठीक है। और इस एक्सटेंड के अंदर अब मैं क्या लिख देती हूँ, लिस्ट वन, और मैं प्रिंट कर देती हूँ प्रिंट माई लिस्ट। कंट्रोल एंटर प्रेस किया तो ये देखो जो लिस्ट वन की वैल्यू थी, लिस्ट वन जो थी वो पूरी की पूरी आपकी क्या होगी है, इसके अंदर अब एक्सटेंड होगी, ठीक है। अब अच्छा, अब आप अगर ये काम करना चाहते हो, लिस्ट वन के अंदर माई लिस्ट की वैल्यू एक्सटेंड करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिखोगे लिस्ट वन, ठीक है। और एक्सटेंड की ब्रैकेट्स के अंदर आप किसको लिख दोगे, माई लिस्ट को, और यहाँ पे भी प्रिंट किसको करवा दोगे, लिस्ट वन को, ये लो, ठीक है। तो अब इस तरह आप इस तरह इसको क्या कर सकते हो, एक्सटेंड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया कि हम लोगों ने अभी तक जितने भी फंक्शंस यूज किए हैं, इन सब फंक्शंस के मुताबिक हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने अपने न्यू एलिमेंट्स को ऐड किया, ठीक है। सही है, यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो जस्ट मैंने थ्री लिख के ऐड किया ना, जैसे हम लोग स्लाइसिंग के अंदर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट देते थे कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका थ्री है तो एंडिंग पॉइंट ये, उसके अंदर अंदर आप ये एलिमेंट्स ऐड कर लो। अगर आप ये भी करना चाहो तो आप लोग कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3,6 लिखती हूँ, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे जो जो चीजें ऐड करनी है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ रेड कोमा येलो, ठीक है। तो ये देखो अब यहाँ पे वो चीजें भी एडिट होगी, ठीक हो गया। आप इस तरह कर सकते हो। अब मेन बात हमारी आती है कि हम अपने एलिमेंट्स को रिमूव कैसे करेंगे। अब अगर हमने अपने एलिमेंट्स को रिमूव करना है, तो एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो रिमूव फंक्शन, ठीक है। बस अब यही लिस्ट है, अब इसके अंदर में एक सेकंड बच्चा वेट करना प्लीज। ओके जी। तो हम लोग यहाँ पे अभी क्या कर रहे थे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई है, अब इसके अंदर से हम लोगों ने एलिमेंट्स को रिमूव करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ माई लिस्ट डॉट रिमूव, ठीक है। अब लिस्ट रिमूव के अंदर फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, एक स्पेसिफिक वैल्यू को प्रिंट कर रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर से कहती हूँ मैंने एप्पल को रिमूव करना है, तो मैं यहाँ पे जस्ट क्या लिख रही हूँ एप्पल, और मैं अब यहाँ पे क्या कर दूंगी प्रिंट, और प्रिंट के साथ मैं क्या लिख दूंगी, प्रिंट माई लिस्ट, ठीक है। कंट्रोल इंटर प्रेस किया तो ये देखो रिमूव किया मैंने एप्पल को, तो एप्पल को रिमूव होना चाहिए था, क्या रिमूव हुआ है। अच्छा, अब ये देखो एप्पल जो है आपके पास डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है ना, तो उसमें से उसने क्या किया, एक एप्पल को रिमूव कर दिया। ये आवाज आ रही है। तो अगर देखो अगर अब यहाँ पे एप्पल दो दफा यूज हुआ हुआ था, तो उसने क्या किया, एक एप्पल को अब इसमें से क्या कर दिया, रिमूव करके कर दिया, ठीक है। सेम एज इट इज अगर मैं ये करती हूँ, एक आपके पास फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो पॉप का फंक्शन, ठीक है। पॉप फंक्शन क्या करता है, वो क्या करता है कि अगर आप सिंपल पॉप लिखते हो ना, हाँ, अगर आप सिंपल पॉप लिखते हो, लाइक मैं सिंपल यहाँ पे लिखती हूँ माई लिस्ट डॉट पॉप, और इसके अंदर मैं कुछ भी नहीं देती, ठीक है। और मैं प्रिंट कर देती हूँ यहाँ पर माई लिस्ट, ठीक है। तो वो क्या करेगा, सिंपल पॉप से वो जस्ट लास्ट वाली वैल्यू को रिमूव कर देगा। तो लास्ट वाली वैल्यू पे यहाँ पर एप्पल पड़ा हुआ था, उसने अगर मैं पॉप के अंदर कोई इंडेक्स नहीं देती तो लास्ट वैल्यू को रिमूव कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स दे रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 3 इंडेक्स दे रही हूँ, मैं कंट्रोल इंटर करती हूँ, तो वो क्या कर रहा है, अब थर्ड इंडेक्स पे 0 1 2 3 मैंगो पड़ा हुआ था, उसने मैंगो रिमूव कर दिया, ठीक है। तो सेम समझ आ गई। ओके, इसके अलावा एक आपके पास फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो क्लियर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखती हूँ माई लिस्ट डॉट क्लियर। तो क्लियर से सिंपल क्या होता है कि आपको इसके अंदर जितना भी डेटा है ना, लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा है वो पूरा का पूरा क्लियर करके दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो अंदर जितना भी डेटा पड़ा था वो सारा का सारा डेटा इसके अंदर से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। एक आपके पास फंक्शन होता है जिसको आप लोग कहते हो डिलीट का फंक्शन, डेल का, अगर आपने लिस्ट डिलीट करनी है, ठीक है। ये आपके पास लिस्ट है, अगर मैंने इसको डिलीट करने में यहाँ पे जस्ट यूज करूंगी डेल माई लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे मैंने डेल माई लिस्ट किया, अब मैं यहाँ पे अगर प्रिंट करती हूँ प्रिंट माई लिस्ट, तो अब वो देखना हमें एरर देगा। अब एरर क्या देखा वो देखना,
ये देखो वो हमें कह रहा है माई लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। क्यों लिस्ट डिफाइंड नहीं है आपको पता है? आपके पास जो पाइथन है वो एक इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो लाइन बाय लाइन कोड को रन करती है, ऐसे ही है ना? तो क्या है, सबसे पहले उसने यहाँ पे देखा कि एक लिस्ट है, ठीक है। उसके बाद जब कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आया तो वहां पे उसको ये कमांड पड़ती है कि ये जो लिस्ट ऊपर बनी हुई है इसको डिलीट कर दो, ठीक है। जब लिस्ट ऊपर उसने डिलीट कर तो नीचे वो किस लिस्ट को प्रिंट करेगा? जब डिलीट हो चुकी है इट्स मींस दैट लिस्ट है ही नहीं, तो वो प्रिंट क्या करेगा? कुछ भी नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई उसने हमें एरर दिया है कि माय लिस्ट इज नॉट डिफाइंड। फर्स्ट टाइम कोई ऐसा एरर है जो हम वाकई आना चाहिए, अगर ये एरर ना आता तो फिर हम कहते हैं कि गलत है, ठीक है। अब बात समझ आ गई? कोई मसला इसमें? पक्की बात है। अच्छा, अब हम लोग कहते हैं लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने व्हाइल लूप पढ़ा था ना व्हाइल लूप, ठीक है। अब इसके अंदर भी हम लोग अगर व्हाइल लूप इस क्लास के अंदर हम लोग माई लिस्ट के साथ फॉर लूप पढ़ेंगे, ठीक है। मैं कहती हूँ मेरे पास ये लिस्ट है, अब इसके अंदर मुझे एक एक, मैं कहती हूँ कि मैं इसके अंदर बाहर मुझे एक्सेस डालना पड़े, हर एक वैल्यू को अलग अलग से प्रिंट करवाना पड़े। मैं इसके अंदर कोई ऐसा लूप चला देती हूँ जिससे मेरी ना लिस्ट की वैल्यूज क्या करे, एक एक करके प्रिंट होती जाए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, मैं यहाँ पे यूज करूंगी फॉर, और मैं यहाँ पे एक वेरिएबल यूज कर रही हूँ डेट इज एक्स, ठीक है। फॉर एक्स इन, और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माई लिस्ट, ठीक है। मैं कहती हूँ जितने एक्स आपने यहाँ पे डिफाइन किया, आपकी ये इंडेक्स के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है, दिस इज योर एक्स, ठीक है। इनको आप डिफाइन कर रहे हो एक्स से, अब इसको अलग अलग वेरिएबल से तो नहीं डिफाइन कर सकते, ठीक है। फॉर एक्स इन माई लिस्ट, और यहाँ पे नीचे मैं सिंपल कर रही हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देती हूँ माई लिस्ट। क्लियर? अब इसको मैं कंट्रोल इंटर करती हूँ तो ये देखो, ओए ये क्या, फॉर एक्स इन माई लिस्ट है ना, तो अगर मैं प्रिंट एक्स करती हूँ तो, अच्छा सॉरी, प्रिंट माई लिस्ट कर रही हूँ ना, डेट्स है वो मुझे माई लिस्ट प्रिंट करके दे रहा है। मैं यहाँ पे प्रिंट एक्स करूंगी, सॉरी, कंट्रोल इंटर प्रेस कर रही हूँ तो वो देखो एक एक करके वैल्यू मुझे लिस्ट के अंदर से निकाल के दे रहा है, ठीक है। बात समझ आई? अच्छा, अब इसके अंदर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है, और वो सिनेरियो क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये करना है कि मैं इसको ना, मुझे नहीं पता कि मेरे ना लिस्ट की क्या लेंथ है, और मुझे ये भी नहीं पता मेरे लिस्ट के अंदर कितने वो हैं, एक्स एक्सिस हैं, या कितनी दफा वो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं। तो ठीक है, आप एक्स के अंदर आप रेंज भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा ना फॉर एक्स इन, ठीक है। तो इधर माई लिस्ट की जगह अगर मैं ये लिखती हूँ रेंज, ठीक है, और इस रेंज के अंदर मैं डिफाइन करती हूँ कि मेरे जो रेंज क्या मैं उसको दे रही हूँ कि जितनी भी मेरी लिस्ट की लेंथ है, ठीक है, वो सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे आप क्या करो, मेरी लिस्ट के अंदर से निकाल के दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन कर रही हूँ, कंट्रोल इंटर, तो ये देखो अब रेंज क्या मैंने उसको दी है और लेंथ क्या दी है, लेंथ माई लिस्ट है, तो उसने मुझे क्या किया, इंडेक्सेस उसके प्रिंट करके दे दिए, 0 1 2 3 4 5, ठीक है। उसने मुझे बता दिया कि आपकी लिस्ट की लेंथ 5 है, और उसने मुझे ये भी बता दिया कि आपके इंडेक्सेस स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर, क्योंकि मैंने यहाँ पे जस्ट एक्स लिखा है, एक्स आपका डिफाइन यहाँ पे, क्योंकि आप रेंज का फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो एक्स यहाँ पे आपका डिफाइन कर रहा है इंडेक्स को, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे प्रिंट के अंदर ये लिखती हूँ माई लिस्ट, और इसके अंदर मैं इसको डिफाइन कर देती हूँ एक्स इंडेक्स, ठीक है। अब मुझे वो क्या करेगा, उनकी वैल्यूज प्रिंट करके देगा। क्लियर? बात समझ आ गई? तो क्या अगर आप सिंपल एक्स कर रहे हो तो वो उसके इंडेक्सेस को डिफाइन करके दे रहा है, लेकिन अगर आप माई लिस्ट के साथ एक्स यूज कर रहे हो तो वो उसको क्या करके दे रहा है, आपको वैल्यू डिफाइन करके दे रहा है। अब अच्छा, इसी कोड को अगर मैं वाइल लूप के थ्रू करना चाहूँ, ये तो मैंने फॉर लूप के थ्रू किया ना, रेंज मैंने दे दी और लेंथ मैंने दे दी, तो उसने मुझे वैल्यूज प्रिंट करके दे दी, ठीक है। अब मैं ये कहती हूँ कि मेरी ये पूरी की पूरी जो लिस्ट है मैं इसको फॉर लूप के थ्रू करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल लूंगी डेट इज योर आई। तो आपको पता है इंडेक्सेस आपके कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 से स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आई को क्या वैल्यू असाइन करूंगी, 0 असाइन करूंगी, ठीक है। फिर व्हाइल, अब मैंने लूप कहाँ तक चलाना है, जहां तक मेरे उसकी लेंथ है, मेरी लिस्ट की लेंथ है, ऐसे ही है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, व्हाइल आई इज लेस देन लेंथ ऑफ माई लिस्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगी, आई इज लेस देन लेंथ, और लेंथ का फंक्शन के अंदर मैं क्या लिख दूंगी, माई लिस्ट की जो भी लेंथ, लिस्ट की लेंथ है, उससे आपका आई क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, अब मुझे ऑफ कोर्स यहाँ पर वैल्यूज को प्रिंट करवाना है, तो मैं सिंपल यहाँ पे यूज करूंगी प्रिंट, और प्रिंट के साथ मैं करवा दूंगी प्रिंट माई लिस्ट, और माई लिस्ट के साथ मैं इसको इंडेक्स दूंगी, और इंडेक्स में क्या दे दूंगी, यहाँ पर आई, आई एज अ वेरिएबल दे दूंगी, और हर बार मैं आई में क्या कर दूंगी, इंक्रीमेंट कर दी जाऊंगी। तो इंक्रीमेंट कैसे करते हैं हम, आई प्लस इज इक्वल टू 1, ठीक है। कंट्रोल इंटर, तो ये देखो, तो यही कोड हमने फॉर लूप के थ्रू भी कर लिया, यही कोड हम लोगों ने किसके थ्रू भी कर लिया,
माय लिस्ट के थ्रू भी कर सॉरी व्हाइल लूप के भी थ्रू कर लिया, फॉर लूप के थ्रू भी कर लिया। ठीक है? समझ आ गई? यहाँ पे कोई इश्यू? ठीक है। अच्छा, अब आज की क्लास के लिए इतना इनफ है। आपने क्या करना है, अब आपका काम ये है कि आप पहले अपनी असाइनमेंट मेरे साथ शेयर करोगे, और न्यू टास्क आपका ये है कि अब आपको मैंने फॉर लूप एंड व्हाइल लूप दोनों इंप्लीमेंट करना बता दिए। ठीक है? आपने क्या करना है, फॉर लूप जैसे आप व्हाइल लूप के क्वेश्चंस करोगे एज असाइनमेंट, आप फॉर लूप के भी कुछ क्वेश्चंस देख लो कि आप जैसे व्हाइल लूप के आपने क्वेश्चंस किए हैं ना, जो क्वेश्चंस आप व्हाइल लूप के थ्रू करोगे वही क्वेश्चंस आप फिर फॉर लूप के थ्रू भी करोगे। ठीक है? क्वेश्चन वही है, उन क्वेश्चंस को दोनों लूप्स के थ्रू करोगे, एक दफा व्हाइल लूप के थ्रू करोगे और एक दफा फॉर लूप के थ्रू करोगे। क्लियर हो गया बच्चा? आज का लेक्चर सही है, समझ आ गया, कोई इशू? चलें ठीक है, ओके बच्चा, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, हाफिज।